देखिए, अगर आप अपने लिए एक बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं भारत के अंदर आप बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट किस बैंक में ओपन कर सकते हैं, ताकि अकाउंट ओपन करने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, वैसे तो भारत के अंदर ना 3 टाइप के अलग अलग जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आपको ऑफर किए जाते हैं। पहला जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है वो आता है पेमेंट बैंक की तरफ से। ये जो पेमेंट बैंक है, इनके अंदर ठीक है 2 बैंक आती हैं। एक आता है एयरटेल पेमेंट बैंक और दूसरा आता है जियो पेमेंट बैंक। देखिए, अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो आपको 100 रुपए की फंडिंग से, यानी कि स्टार्टिंग में 100 रुपए जमा करने होते हैं आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर, घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट तो ओपन कर सकते हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर कुछ लिमिटेशन है। जैसे क्या, मान लो अगर आप इस बैंक खाते में 1 साल के अंदर 2 लाख रुपए तक का लेन देन तो कर सकते हैं, पर 2 लाख से ज़्यादा पैसे जमा करें तो आपका जो खाता है उसको रोक दिया जाता है, यानी कि फ्रीज कर दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर एक और लिमिटेशन है, आप एक दिन में ठीक है यहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, यानी कि 2 लाख की यहाँ पर लिमिट देखने को मिलती है। साथ में ये एयरटेल पेमेंट बैंक है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी लिमिटेशन देखने को मिलती हैं। ठीक है, वो बात नहीं है जो कि बाकी बैंकों में होती है, वो सारे काम आप नहीं कर सकते। यहाँ पर कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, क्योंकि ये आरबीआई द्वारा ठीक है इनको 2 लाख रुपए तक की ही लिमिट दी गई है। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे दूसरे बैंक की, तो वो है जियो पेमेंट बैंक। इसमें भी लिमिट सेम है और इसमें भी आप अपना बैंक खाता खोल सकते हैं। ये भी आपको जो है 101 रुपये में आपका बैंक खाता ओपन हो जाता है। पर दोस्तों, इसमें भी बहुत सारी लिमिट देखने को मिलती हैं। ऐसे में वो लोग जो कि अपने लिए एक बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं, उनको एयरटेल पेमेंट बैंक या जियो पेमेंट बैंक के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। आपको एक ऐसा बैंक खाता ओपन करना चाहिए जहां पर आपके सारे काम हो जाएं, आप एफडी आरडी वगैरह सब कुछ कर सकें, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सही मिले और कोई भी लिमिटेशन ना हो। अगर किसी बैंक में आप पर लिमिटेशन लगाई जा रही है, तो वहां पर किस बात का ठीक है वो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है और कौन से बेनिफिट आपको वहां पर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बाद दूसरे बैंक हैं जो कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको ठीक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखने को मिलता है, पीएनबी बैंक देखने को मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, तो इनके तरफ से भी जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कराए जाते हैं। सैलरीड अकाउंट, यानी कि आप कहीं पर जॉब करते हैं तो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आप सैलरीड बैंक खाता खोल सकते हैं। पर यहाँ पर लिमिटेशन क्या है कि अगर मान लो आपने अपना सैलरी अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है, अकाउंट ओपन करते समय आपको सिर्फ जिस जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं वहाँ का आपको कोई ना कोई प्रूफ दिखाना पड़ता है। अकाउंट आपको ओपन हो जाता है, कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पर भी एक कंडीशन होती है कि भाई देखो, अगर आपकी किसी महीने ऐसा होता है ना कि 3 महीने तक अगर आपकी सैलरी उस बैंक खाते में नहीं आती है, तो उस खाते को ठीक है फिर जनरल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जहां पर आपको 10 से लेकर 15,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो ऐसे में अगर आप जाते हो ना गवर्नमेंट सेक्टर के बैंकों में, बहुत सारी लिमिटेशन है, वहां पर भी सही नहीं है। अब इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं प्राइवेट सेक्टर के स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब देखो इनमें कौन कौन से बैंक है। इनमें बैंक है दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। अब इन बैंकों में क्या है, देखिए अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो भाई आपका जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है वो 2,000 रुपए की फंडिंग से आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, घर बैठे बैठे आधार कार्ड पैन कार्ड से। शुरू में 2,000 रुपए आपको जमा करने पड़ते हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर आपको वर्चुअल कार्ड तो देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह ये सारे काम कर सकते हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर आपको फिजिकल कार्ड देखने को नहीं मिलता है। साथ में आपको यहाँ पर चेक बुक भी नहीं मिलती है। ठीक है, उसके लिए भी आपको अलग से ऑर्डर करना पड़ता है। अब ये जो हमारा कोटक महिंद्रा बैंक है, अगर मान लो इसमें हमें वर्चुअल कार्ड चाहिए, वर्चुअल कार्ड का मतलब क्या है कि इस तरीके से हमारे हाथ में आने वाला डेबिट कार्ड चाहिए, जिसकी मदद से हम किसी भी एटीएम से अगर पैसे निकाल लें। अगर आप चाहते हो कि कोटक महिंद्रा बैंक से आपको ऐसा ठीक है एक डेबिट कार्ड मिल जाए, तो उसके लिए आपको 3,999 रुपये अलग से जमा करने पड़ते हैं, तब जाकर आपको यहाँ पर मेटल फिजिकल कार्ड मिलता है। और आपका जो कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, वो आपका कोटक 811 सुपर अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो भाई यहाँ पर आपको जो है एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। कहने का मतलब है कि 2,000 रुपये तो आप पहले देंगे अकाउंट ओपन करने के, और 4,000 बाद में देंगे, तो टोटल मिलाकर 6,000 रुपये का खर्चा आता है। तब जाकर आपका ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट एक बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कहलाता है। अब बात करेंगे इसके अलावा 2 और बैंक है, एक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। यहाँ पर क्या है कि अगर हम यहाँ पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको ना फैसिलिटी बहुत बढ़िया मिलती है। इनकी जो मोबाइल सर्विस है, मोबाइल बैंकिंग है, वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल बैंकिंग है। इसका मैं यूज पिछले 2-3 साल से कर रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉय, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पर आपको स्टार्टिंग में 2,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये के बीच फंडिंग करनी पड़ती है। मतलब आप जिस पिन कोड पर रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, एरिया वाइज ठीक है आपकी जो फंडिंग है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे में जब अकाउंट ओपन करते हैं तो एक तो आपको मिलती है चेकबुक। ठीक है, ये चेकबुक आपको स्टार्टिंग में मिल जाती है। अकाउंट ओपन करते समय 25 पेज की चेकबुक होती है, आपको कहीं जाने की
जरूरत नहीं है। दूसरा आपको डेबिट कार्ड मिलता है, ये भी आपको उसी समय मिल जाता है। और इसके साथ साथ आपको वर्चुअल कार्ड मोबाइल की एप्लीकेशन में देखने को मिलता है। पर यहाँ पर क्या लिमिटेशन है, देखिए लिमिटेशन कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये जो बैंक आपको 6.5% से लेकर 7% तक का आपके बैलेंस के हिसाब से, ठीक है, आपको सेविंग अकाउंट पर, ठीक है, ब्याज ऑफर करता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है कि ये जो आपको डेबिट कार्ड मिलता है, ठीक है, शुरू के साल तो ये आपको फ्री में मिल जाता है, कोई चार्जेस नहीं है। और उसके बाद 1 साल के बाद हर साल 177 रुपये एनुअल चार्ज की इस डेबिट कार्ड से, इस डेबिट कार्ड का जो पैसा है वो हमारे सेविंग अकाउंट से काटा जाता है। तो कोई लिमिटेशन नहीं है, सारे काम कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है एयू बैंक का, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो 177 रुपये डेबिट कार्ड का अलग से चार्ज देना पड़ता है। अब बात करेंगे इसके बाद भाई यहाँ पर इंडसइंड बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके सामने कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर जो है ना, ये मेरे को चेकबुक मिली थी जो कि 25-30 पेज की चेकबुक है। अकाउंट ओपन करते समय ये भी मिल जाती है। और इसमें भी जब आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे ना, तो इसमें भी जो आपको फंडिंग करनी है, ठीक है, स्टार्टिंग में जो फंडिंग करनी होती है वो भी 2,000 रुपये से लेकर 5,000 के बीच होती है। डिपेंड करती है, कभी फंडिंग ज़्यादा की हो जाती है, कभी कम की हो जाती है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकता है। मेरे को जो है ये इंडसइंड बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट सबसे बेस्ट लगता है। अब ऐसा क्यों, ये जो एटीएम कार्ड है ना, देखो जब आप अकाउंट ओपन करोगे तो आपको चेकबुक मिल जाएगी, ठीक है, फ्री में, कोई पैसा नहीं है। पासबुक चाहिए, इनके ब्रांच से आकर आप कलेक्ट कर सकते हो या इनको ईमेल कर सकते हो, आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगी। पर ये जो डेबिट कार्ड आपको मिलता है, इस डेबिट कार्ड का वन टाइम आपको जो है पेमेंट करना पड़ता है। और पेमेंट होता है 590 रुपये, ठीक है। 590 रुपये आप एक बार दोगे तो आपको फिजिकल कार्ड मिलेगा। 590 रुपये नहीं दोगे तो फिजिकल कार्ड नहीं मिलेगा, आपको वर्चुअल कार्ड आपकी मोबाइल की एप्लीकेशन में मिल जाएगा। पर ये फिजिकल कार्ड बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा क्या है इस फिजिकल कार्ड में, मान लो ये कार्ड आपके पास है और आप अमेजोन से शॉपिंग करते हो तो आपको 5% तक का डिस्काउंट देखने को मिलता है, कैशबैक देखने को मिलता है। जैसे कि दूसरे डेबिट कार्ड होते हैं वहाँ पर आपको ये फायदे नहीं मिलते, ये क्रेडिट कार्ड पर मिलता है। तो जो क्रेडिट कार्ड पर आपको बेनिफिट मिलता है वही आपको इंडसइंड बैंक का ये जो, ठीक है, डेबिट कार्ड है, इस पर आपको 5% का कैशबैक जो है वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी जो ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पर एक और बेनिफिट है, अगर आप इस डेबिट कार्ड की मदद से बुक माई शो पर जाकर टिकट बुक करते हो तो एक टिकट के साथ दूसरी टिकट आपको फ्री मिल जाती है। पैसे निकालते हो तो एक दिन में आप 50,000 रुपये तक किसी भी एटीएम से पैसे विड्रॉ कर सकते हो। तो भाई मेरे हिसाब से तो अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो ऐसे में आप ना, मेरे हिसाब से तो जो बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है वो 2 जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। पहला है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा है इंडसइंड बैंक, ठीक है। इंडसइंड बैंक तो वन ऑफ द बेस्ट है क्योंकि एक बार आपको चार्ज देना है, उसके बाद लाइफ टाइम जो डेबिट कार्ड है फ्री हो जाता है और सारे काम आपको बेस्ट देखने को मिलते हैं। अब देखिए मैं आपको इंडसइंड बैंक में ना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखा देता हूं, आप एक बार प्रोसेस देख लो, ठीक है। अकाउंट कैसे ओपन करना है लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखो जब से मैंने ये अकाउंट ओपन कराया ना दोस्तों, मेरे को कभी कोई इशू नहीं हुआ, इस अकाउंट को मैं कंटिन्यू यूज कर रहा हूं। तो आपको भी ये जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है वन ऑफ द बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट देखने को मिलने वाला है। ओपन योर अकाउंट नाउ, इस पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा एंटर योर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। आधार कार्ड के साथ लिंक जो भी आपका फोन नंबर है, फोन नंबर को यहां पर डालेंगे और जैसे ही आप यहां पर फोन नंबर डालेंगे वही फोन नंबर आपका जो है अकाउंट नंबर बन जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं बस आपके मोबाइल नंबर के आगे 15 लग जाता है। उसके बाद दोस्तों टर्म एंड कंडीशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे एंड वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहां पर आधार एंड पैन वेरिफिकेशन। अब यहां पर आप अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, उसके बाद पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। नीचे आपको एक चेक बॉक्स देखने को मिलेगा, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल बतानी होगी, जैसे कि अपनी एक ईमेल आईडी बताएंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद आप अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे आपको देखने को मिलेगा मदर नेम, यहां पर आप अपने मदर का नाम बताएंगे। उसके बाद फादर का नाम बताएंगे या आप अपनी पत्नी का नाम बता सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको ऑक्यूपेशन देखने को मिलेगा, आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉय प्रोफेशनल है, रिटायर्ड पर्सन है, नॉट वर्किंग है या स्टूडेंट हैं, ठीक है। यहां पर आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लाइन ऑफ बिजनेस पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चर का है, रियल एस्टेट का है, ट्रेडर है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, स्टॉक ब्रोकर है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, रिटेलर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्टर हैं। तो कोई भी एक कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आपका काम आता है आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है ग्रोस मंथली इनकम, आप एक महीने में कितने पैसे कमाते हैं, अप टू 10,000 रुपये, 10,000 1 से 25,000,
25,000 एक से 50,000। तो भाई आप यहाँ पर जितने भी एक महीने में इनकम कर लेते हैं उस कैटेगरी को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखने को मिलेगा परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस बताएंगे जहाँ पर आप रह रहे हैं। और नीचे देखने को मिलेगा कम्युनिकेशन करंट एड्रेस। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि भाई अगर आपको लगता है कि अपने आपकी जो आधार कार्ड है उस पर दिया गया एड्रेस अलग है, तो यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और दूसरा एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। पर अगर आपका आधार कार्ड का एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है, ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे। नीचे देखने को मिलेगा नॉमिनी डिटेल, तो भाई नॉमिनी बनाना जरूरी है, अगर नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके बैंक अकाउंट में पैसे का लेन देन होता है तो घर के किसी एक सदस्य को नॉमिनी बनाना चाहिए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर नॉमिनी का फुल नेम बताएंगे, नॉमिनी का, ठीक है, आपके साथ क्या रिलेशन है सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, सन एंड डॉटर, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर आप नॉमिनी बना सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों आप अपने नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। नीचे आपको 3 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, इन पर नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखने को मिलेगा सिलेक्ट ब्रांच, ठीक है, तो यहां पर आप क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके पिन कोड के हिसाब से जो भी आपके पास ब्रांच होगी उसके एड्रेस देखने को मिल जाएंगे। तो भाई हमने यहाँ पर देख लिया हमारे आसपास जो ब्रांच है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, ब्रांच का एड्रेस आ गया और नीचे है डू यू वांट टू रिसीव डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम इन दिस अकाउंट, तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर दें, ठीक है। और अगर आप सरकारी कोई बेनिफिट जो है इसी अकाउंट में लेना चाहते हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, मैं नो पर क्लिक करूंगा। उसके बाद है डू यू वांट टू इनेबल, ठीक है, ट्रांजैक्शन और योर अकाउंट, यहाँ पर आप नो पर क्लिक करें और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब उसके बाद हमारे सामने आता है सिलेक्ट अ सेविंग अकाउंट वेरिएंट। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं। यहाँ पर देखने को मिलेगा जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, मंथली एवरेज बैलेंस भी जीरो है। पर यहाँ पर होता क्या है कि हमें बताया जाता है कि आपको यहाँ पर एटीएम कार्ड लेना है या नहीं लेना है। तो भाई यहाँ पर एक तो है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वीजा गोल्ड वर्चुअल कार्ड, ठीक है, ये आपको आपकी मोबाइल की एप्लीकेशन में देखने को मिल जाता है, एटीएम कार्ड होता है, पर इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलते। तो भाई अगर आप चाहो तो यहाँ पर बिना एटीएम कार्ड के भी, ठीक है, अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। और यहाँ पर ऊपर देखने को मिलेगा डिलाइट मास्टर कार्ड, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर हमें 590 रुपये, ठीक है, यहाँ पर जो है फीस देनी होगी और 590 रुपये अगर हम पे करते हैं तो यहाँ पर हमें अमेजोन पर ऑफर मिल जाता है 5% ऑफ का। इसके साथ साथ 6,000 रुपये एक साल में हम बचत कर सकते हैं अमेजोन से। बिग बास्केट पर 10% का ऑफ मिल जाएगा। इसके साथ साथ 1,800 रुपये पर साल से हम बेनिफिट कर सकते हैं। स्विगी ऑफर है, स्विगी पर 20% ऑफ है और साल में हम 7,200 तक बचा सकते हैं। बुक माई शो पर जाकर हम जो है दोस्तों यहाँ पर टिकट बुक कर सकते हैं, एक के साथ एक फ्री है और एक साल में 1,000 का बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ साथ अदर कैशबैक है जो कि 5% का कैशबैक है, फ्यूल, डाइनिंग, ओटीटी, अलग अलग वो सारे के सारे बेनिफिट इसी डेबिट कार्ड की मदद से मिलते हैं। तो भाई मैं अपने लिए डेबिट कार्ड बनवा रहा हूँ, 590 रुपये का चार्ज मैं यहाँ पर पे कर दूंगा। अगर आपको नहीं बनवाना है तो आप नीचे वाले पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने आता है सेटअप मोबाइल ऐप लॉगिन, यानी कि दोस्तों अब इनकी जो है ना इंडसइंड बैंक की एक मोबाइल एप्लीकेशन है और उस मोबाइल एप्लीकेशन में हम अपने अकाउंट को ऑपरेट करेंगे, ठीक है, सारे के सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो जब हम अपनी, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन में अपने अकाउंट को ओपन करेंगे तो वहां पर हमें कुछ डिटेल देनी होती है, तो वही डिटेल हमें यहाँ पर बनानी है। मोबाइल बैंकिंग डिटेल, सबसे पहले अपना एक यूजर नेम बताएंगे और उसके बाद एंटर एम पिन, अपना एक एम पिन क्रिएट करेंगे और एम पिन फिर दोबारा क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ दोस्तों मेरा नाम और मैंने 5600 कर दिया। यहाँ पर मैंने जो है अपना एक 6 अंकों का सिक्योरिटी पासवर्ड बना दिया, उसी पासवर्ड को मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद दोस्तों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हमारी समरी बताई गई है, मेरा फोटो आ गया, मेरा नाम आ गया और मेरी जो और डिटेल है, मेरा मोबाइल नंबर वगैरह वो देखने को मिल गया। उसके बाद एक बार अपनी पूरी डिटेल को देख लेंगे। अभी तक आपने जो भी डिटेल भरी है, जिसको नॉमिनी बनाया है, पूरी की पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है। आपके डेबिट कार्ड कौन सा होने वाला है, वेरिएंट कौन सा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक चेकबॉक्स देखने को मिलेगा। पूरी डिटेल देखने के बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे और जैसे कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आ गया दोस्तों फंड योर अकाउंट। अब दोस्तों इंडसइंड बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए हमें एक बार यहाँ पर 2,000 रुपये की फंडिंग करनी होती है। अब दोस्तों इस फंडिंग के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आप छोटे शहर में रहते हैं या कस्बे में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, तो कई बार आप यहाँ पर 500 रुपये की फंडिंग करते हैं। अगर आप मीडियम शहर में रहते हैं तो 2,000 की फंडिंग है और अगर आप मेट्रो शहर में रहते हैं तो ये फंडिंग आपकी 5,000 रुपये तक हो सकती है। तो हमारे केस में दोस्तों 2,000 की फंडिंग है, तो यहाँ पर बताया गया है कि 2,000 की फंडिंग करनी होगी, यानी कि 2,000 रुपये एक बार जमा करने पड़ेंगे और उसके बाद जैसे अकाउंट ओपन हो जाता है तो हम अपने इस पैसे को या तो एटीएम कार्ड से निकाल सकते हैं
या भाई ऑनलाइन खर्च कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा अकाउंट खुल जाएगा, शुरू में हमें 2,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे, प्लस 590 रुपये डेबिट कार्ड का जो शुल्क है वो देना पड़ेगा। तो 2,590 रुपये हमें मेरे को पे करने हैं। पे नाउ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे मोबाइल में जो भी गूगल पे, भीम, पेटीएम, फोन पे है वो सब लिस्ट आ जाती है। तो किसी एक ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर दोस्तों गूगल पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों आप अपने गूगल पे अकाउंट को ओपन करेंगे, आपकी यूपीआई आईडी होगी, उस यूपीआई आईडी को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद दोस्तों वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वैसे ही आपका जो है ग्रीन टिक लग जाएगा, आपका नाम वगैरह, आपके पिताजी का नाम वगैरह सब आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बताया जाएगा गूगल पे के अंदर कि 2590 रुपये की आपको पेमेंट करनी है। दोस्तों पे पर क्लिक करेंगे और अपना सिक्योरिटी पासवर्ड डालकर जो भी गूगल पे का है इस अमाउंट को पे कर देंगे। तो भाई यहाँ पर मैंने पेमेंट कर दिया है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अब हमें यहाँ पर वीडियो केवाईसी करनी है, इस लिंक पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो हम जो है दोस्तों यहाँ पर वीडियो केवाईसी के लिए रेडी हो जाते हैं। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर वेरीफाई करेंगे और जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हम जो है वीडियो केवाईसी के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पर मैं चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद दोस्तों प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। मेरे आधार कार्ड के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर वेरीफाई आधार ओटीपी पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं प्रोसीड पर क्लिक करूंगा यहाँ पर परमिशन को अलाउ कर दूंगा। अब उसके बाद दोस्तों बैंक की तरफ से एक एजेंट हमारे पास आएगा और हमारी जो है यहाँ पर केवाईसी को कंप्लीट करेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई एजेंट हमारे सामने आ चुका है। अब हमसे हमारा ओरिजिनल पैन कार्ड देख रहा है और हमसे एक ब्लैंक पेपर पर साइन करा रहे हैं और ये जो साइन है इनको फोटो खींचकर हमारे अकाउंट में सेव कर लिया जाता है, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा हमारी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और हमारा जो अकाउंट है दोस्तों वो एक तरीके से ओपन हो चुका है। अब उसके बाद दोस्तों आपको जो है प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर सर्च करना है इंडसइंड मोबाइल डिजिटल बैंकिंग। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसे इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपने जो यूजर आईडी बनाई थी यूजर आईडी डालेंगे और जो पासवर्ड बनाया था पासवर्ड डाल देंगे और उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगी आपकी एप्लीकेशन के अंदर आपका नाम देखने को मिलेगा, आपका अकाउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल है। मैं भीम यूपीआई भी चला सकता हूँ, किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ।